और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी सब लोग मुझे पहचानते हैं, बहुत सारे लोग। सो अभी दोस्तों परिचय देने की कुछ आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों सेकंड चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट करने के बाद दोस्तों मैंने एक वोटिंग किया था, एक पोल क्रिएट किया था फ्रेंड्स। सो पोल में दोस्तों मैंने ऑप्शन दिए थे 3 चैप्टर के। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करना है, केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करना है, या फिर ऑसिलेशन स्टार्ट करना है। सो नियर अबाउट फ्रेंड्स 57% बच्चों ने दोस्तों ऑसिलेशंस को वोटिंग किया था, ठीक है। एंड केटीजी को फ्रेंड्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को 25%। एंड दोस्तों 17% वोटिंग किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। सो फ्रेंड्स, बाय योर चॉइस इज माय चॉइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 5, दैट इज द ऑसिलेशंस, ठीक है। सो स्टार्ट करें। ओके सो दोस्तों ऑसिलेशंस जो है दोस्तों, ऑसिलेशन देखो क्या है। सो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो डू यू नो में जो दोस्तों बुक में आपके क्वेश्चन दिए है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर आप आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन क्या है एंड एंगुलर मोशन क्या है, सब लोगों को पता है। हमने दोस्तों 11th में स्टडी किया था। लीनियर मोशन क्या है ये दोस्तों, डू यू नो के दोस्तों कुछ क्वेश्चन। यहाँ का फर्स्ट मतलब सब क्वेश्चन लीनियर मोशन क्या है। लीनियर मोशन क्या है, अगर किसी को पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में मुझे बता सकते हैं। लीनियर मोशन क्या है। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट मोशन, हमें इतना याद है, ठीक है। लेकिन दोस्तों स्ट्रेट मोशन मतलब लीनियर मोशन, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होता, मतलब हो सकता है, ठीक है। लीनियर मोशन मतलब क्या है दोस्तों, वन डायमेंशनल मोशन। अगर दोस्तों एक मोशन है एंड सिर्फ वो वन डायमेंशन में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। मतलब इसका जो डायरेक्शन है दोस्तों, वेलोसिटी का इसका जो डायरेक्शन है दोस्तों, वो एवरी पॉइंट पर क्या होता है, चेंज नहीं होता है। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। सो आप यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं लीनियर मोशन इज अ वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ओके देन उसके बाद दोस्तों हमें क्वेश्चन पूछा है एंगुलर मोशन क्या है। एंगुलर मोशन क्या है, सो हमने दोस्तों रोटेशनल डायनामिक्स में स्टडी किया है, रोटेशनल मोशन स्टडी किया है, सर्कुलर मोशन स्टडी किया है। तो किसी को पता है एंगुलर मोशन का डेफिनेशन क्या है। चलो वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, फटक से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए एंगुलर मोशन क्या है, ठीक है। सो एंगुलर मोशन क्या है फ्रेंड्स, मोशन अराउंड अ सिंगल पॉइंट और एक्सिस इज कॉल्ड एज अ एंगुलर मोशन। जो मोशन फ्रेंड्स एक एक्सिस के अराउंड हो रहा है, ये देखो रोटेशनल मोशन में क्या है दोस्तों, एक एक्सिस के अराउंड मोशन हो रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन, मतलब ये क्या है, एंगुलर मोशन है। एंड दोस्तों जो मोशन दोस्तों एक पॉइंट के अराउंड हो रहा है वो सर्कुलर मोशन। ये सैटेलाइट का दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिया था, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, मतलब ये रोटेशनल मोशन है, देखो। एंड ये कौन सा है, सर्कुलर है। तो ये दोनों क्या है, एंगुलर मोशन है। एंगुलर मोशन का डेफिनेशन समझ में आ गया, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड द सिंगल पॉइंट दिस और द एक्सिस इज कॉल्ड एज द एंगुलर मोशन। चलो इसका डेफिनेशन लिख लो, लिख के देने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सिंगल पॉइंट और द एक्सिस इज कॉल्ड एज द एंगुलर मोशन, ठीक है। सो अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, कैन यू गिव सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेशंस इन आवर डेली लाइफ। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। ऑसिलेशन के दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में दोस्तों क्या क्या होते हैं। हम दोस्तों बॉलिंग करते हैं, क्रिकेट सब लोग खेलते हैं ना। सो दोस्तों क्या होता है, जब हम बॉल को ज़मीन पर ऐसे दोस्तों ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, बॉल क्या होता है, ऑसिलेट होता है। अगर दोस्तों एक धागा है या फिर रोप है, तो रोप को दोस्तों हमने ऐसे किया, ग्राउंड पर दोस्तों ऐसे किया तो क्या होता है, एक वेव फॉर्म होता है, वो भी दोस्तों एक क्या है, ऑसिलेशन है। देन दोस्तों स्विंग, स्विंग मतलब क्या है, झूला दोस्तों हमने बचपन में खेला है ना, पंचमी के दिन हम झूला खेलते हैं। सो वो भी क्या है, ऑसिलेशन है। स्प्रिंग दोस्तों, स्प्रिंग वाइब्रेट होती है, वो भी ऑसिलेशन। सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है अभी हमारे डेली लाइफ में दोस्तों मोबाइल क्या है, मोबाइल दोस्तों हम जब वाइब्रेट मोड में रखते हैं तो मोबाइल के अंदर एक बेरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग बोलते हैं। वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है। सो वो बेरिंग वाइब्रेट होने की वजह से मोबाइल वाइब्रेट होता है। तो ये क्या है, एक ऑसिलेशन ही ना, वाइब्रेट हो रहा है।
मतलब क्या हो रहा है, द मोशन परफॉर्म कर रहा है बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मतलब क्या है, ऑसिलेशन है, ठीक है। सो ये इतने सारे दोस्तों ढेर सारे एग्जांपल हमने देखे। सो अगर दोस्तों कुछ एग्जांपल अगर आपको पता है तो आप दोस्तों कमेंट में मुझे बता सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, जो सिलाई मशीन होती है, सेविंग मशीन होती है, उसका दोस्तों जो नीडल होता है वो क्या होता है, अप्स एंड डाउन होता है, ओके, वो भी एक ऑसिलेशन है, ठीक है। सो अभी दोस्तों हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू नो अबाउट रिस्टोरिंग फोर्स। अभी दोस्तों आपको रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में क्या पता है, ये दोस्तों हमें यहाँ का दोस्तों यहाँ पर हमें आंसर देना है, ठीक है। सो आपको क्या पता है रिस्टोरिंग फोर्स, दोस्तों 11th में हमने स्टडी किया है, क्या है, याद आ रहा है सबको, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये दोस्तों 3rd नंबर का क्वेश्चन है। आपको क्या पता है रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। दोस्तों एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, इट्स ओरिजिनल पोजीशन को दोस्तों खींचने की कोशिश करता है। जैसे कि दोस्तों अगर ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये दोस्तों स्प्रिंग मैंने रिजिड ऑब्जेक्ट को दोस्तों यहाँ पर ऐसे टाई की है, अगर दोस्तों इसको मैंने यहाँ पर दोस्तों इस मास को अप्लाई किया या फिर फोर्स अप्लाई करके दोस्तों इसको खींचा, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग दोस्तों ओरिजिनल पोजीशन या फिर उसका जो ओरिजिनल पोजीशन था वो ओरिजिनल पोजीशन अटेंड करने की कोशिश करेंगी। मतलब द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द रिस्टोरिंग फोर्स। ओके दोस्तों, ये रिस्टोरिंग फोर्स दोस्तों बाय नेचुरल होता है। जैसे कि दोस्तों स्प्रिंग में किसके ऊपर डिपेंड होता है ये रिस्टोरिंग फोर्स, दोस्तों ये के ऊपर डिपेंड होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये दोस्तों रिस्टोरिंग कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ये हम बाद में आपको बताएंगे, मैं आपको दोस्तों इसको बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये के क्या होता है, ये ऑल चीजेस। सो रिस्टोरिंग फोर्स दोस्तों यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन, सिर्फ एक कंसेप्ट ही इतना ही याद रखना है, ये एक फोर्स होता है दोस्तों, वो क्या करता है, बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। जैसे कि दोस्तों अगर बॉडी का पोजीशन दोस्तों यहाँ पर था, ये बॉल यहाँ पर था, इस हाइट तक था, तो इसको दोस्तों मैंने ड्रॉप किया तो क्या होगा, ये बॉल दोस्तों ग्राउंड पर ये ड्रॉप होगा एंड उसके बाद दोस्तों ये बॉल क्या होगा, इस ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये अगर इधर से ड्रॉप किया तो ये इधर जाएगा, इधर से ड्रॉप किया तो ये इधर ऐसा ऊपर आएगा या फिर इधर ही आएगा, ठीक है। मतलब द बॉडी ट्राइज टू रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो बाय अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, आ गया समझ में, ठीक है। एंड दोस्तों ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये दोस्तों बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन दोस्तों मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। सो अभी दोस्तों 4th यहाँ पर क्वेश्चन आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेक्स यूज ऑफ ऑसिलेशंस, कैन यू आइडेंटिफाई वेयर। दोस्तों जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पूरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे गिटार हो, सितार हो, तबला हो, या फिर जो हम ढोल की बोलते हैं वो हो, या फिर दोस्तों जो पियानो होता है, हारमोनियम होता है, बहुत सारे ऐसे फ्लूट है, कौन सा भी दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, तो वो दोस्तों ऑसिलेशन पे वर्क करता है। जैसे दोस्तों गिटार तो देखिए स्ट्रिंग, ऐसे दोस्तों हमने स्ट्रिंग पर ऐसे मारा तो क्या होता है, वो वाइब्रेट होता है, वायोलिन होता है, देन उसके बाद वीणा होता है, वीणा भी वायलेट होता है, सितार भी होता है। लेकिन दोस्तों हारमोनियम कैसे होगा, हारमोनियम के अंदर दोस्तों ये हम बटन दबाते हैं तो ये प्रेशर से दोस्तों अंदर जो स्प्रिंग होती है दोस्तों, वो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग भी वाइब्रेट होती है, हारमोनियम के अंदर भी स्प्रिंग होती है, वो वाइब्रेट होती है। अभी दोस्तों फ्लूट की बात हम करेंगे तो फ्लूट में ऑसिलेशन कैसे होता है। सो जब हम यहाँ से दोस्तों ईयर ब्लो करते हैं तो ईयर क्या होती है दोस्तों, ऐसे पास होती है, रिटर्न आती है, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में दोस्तों एक डेकोरेटिव, एक स्मार्टली हमें दोस्तों फ्लुएंट साउंड मिलता है, ठीक है। सो ये दोस्तों हो गया ऑसिलेशन का वर्क, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाई डज अ बॉल फ्लोटिंग ऑन अ वाटर बॉब्स अप्स एंड डाउन इफ इट इज़ पुश डाउन। ओके, सो दोस्तों एक अगर हमने बॉल कंसिडर किया जो वाटर में है, ठीक है, अगर दोस्तों हमने इसको पुश किया तो क्या होगा, वो अप आएगा, ठीक है, अगर और पुश किया तो वो और अप आएगा। सो ये अप एंड डाउन करेगा, ठीक है। एंड दोस्तों दूसरा एग्जांपल इसका आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों एक लकड़ी है, लकड़ी की दोस्तों एक स्टिक है, उसको हम काटी बोलते हैं मराठी में, ठीक है। ये दोस्तों स्टिक को दोस्तों लकड़ी के अगर हमने यहाँ पर आधा पानी में एंड दोस्तों आधा यहाँ पर दोस्तों ऊपर ईयर में ऐसे रखा तो ये ऐसे ही मतलब होता है, ठीक है। सो इसको दोस्तों अगर मैंने पुश किया तो ये क्या होता है, ऑसिलेट होता है। यही दोस्तों एक एग्जाम्पल है ऑसिलेशन का, ठीक है। सो ऑसिलेशन मीन्स व्हाट, ऑसिलेशन मतलब क्या है दोस्तों, एक बॉडी है और बॉडी दोस्तों मीन पोजीशन के अराउंड दोस्तों क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। मतलब बॉडी दोस्तों टू एंड फ्रो हो रही है। देखो एक पेंडुलम है फ्रेंड्स, ये रिजिड सपोर्ट है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को दोस्तों मैंने एक बॉब यहाँ पर दोस्तों अटैच किया है एंड इसको दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या होगा दोस्तों, ये मीन पोजीशन है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन इसका, ठीक है।
मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैंने फोर्स लगाया तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, वो क्या होगा, द बॉडी ऑसिलेट्स और वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज द ऑसिलेशन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो ऑसिलेशंस होता है दोस्तों, ये पीरियोडिक मोशन में आता है। सो अभी पीरियोडिक मोशन मतलब क्या दोस्तों, ऑसिलेशन में इतने सारे ढेर सारे दोस्तों हमने एग्जांपल मतलब यहाँ पर देखे। तो ये एग्जांपल में दोस्तों हमने ऑब्जर्व किया, क्या किया है, जो बॉडी है फ्रेंड्स या फिर ऑब्जेक्ट है दोस्तों, वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोस्तों क्या होता है, रिपीट होता है। उसका जो पाथ है दोस्तों या फिर मोशन है दोस्तों क्या होता है, रिपीट होता है। चाहे ये स्प्रिंग का हो, चाहे फ्लूइड का हो, चाहे ये स्टिक का हो, चाहे ये बॉल का हो, चाहे गिटार की जो स्ट्रिंग होती है का हो दोस्तों, क्या होता है, वाइब्रेट होती है। मतलब क्या होता है, एक जो बॉडी का जो एक्शन है दोस्तों वो रिपीट होता है। सो दोस्तों अगर बॉडी का एक्टिविटी दोस्तों रिपीट हो रहा है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक मोशन। सो ठीक है। सो इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ, इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इतने सारे ढेर सारे हमने दोस्तों एग्जांपल लिखी है। स्विंग का देखा, सेविंग नीडल का देखा, जो सिलाई मशीन की नीडल होती है अप्स एंड डाउन होती है। सो यहाँ पर दोस्तों हमने एक कॉमन चीज़ की ऑब्जर्व की है। सो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बॉडी है दोस्तों उसका जो मोशन है वो दोस्तों रिपीट हो रहा है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। सो दोस्तों क्या है, सो इसको पीरियोडिक मोशन हम बोलते हैं। ये दोस्तों हमने शायद मतलब स्टडी किया है, शायद नहीं स्टडी किया दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया था। मैंने आपको दोस्तों बताया था पीरियोडिक मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन दोस्तों, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सबको याद आ रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, ये ऑसिलेशंस क्या है या फिर ऑसिलेटरी मोशन क्या है दोस्तों, ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन मतलब क्या है दोस्तों, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। सो दोस्तों आप पीरियोडिक मोशन का यहाँ पर दोस्तों ये लिख सकते हैं आप, पीरियोडिक मोशन का दोस्तों आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। पीरियोडिक मोशन, एनी मोशन दैट repeat after definite interval of time, is called periodic motion. सो जैसे कि दोस्तों इसका मैंने दोस्तों रोटेशनल डायनामिक्स में दोस्तों एक एग्जांपल दिया था। कौन सा दिया था, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। दोस्तों ये अर्थ है एंड दोस्तों ये अर्थ सन के अराउंड क्या हो रही है, घूम रही है एक डेफिनेट ऑर्बिट में। एंड दोस्तों इसका जो पाथ है दोस्तों, इसका टाइम कितना है, 1 ईयर्स का है। ठीक है, मतलब 1 ईयर के बाद दोस्तों अर्थ यहाँ आएगी, 1 ईयर के बाद अर्थ यहाँ आएगी। मतलब एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में दोस्तों ये क्या कर रही है, उसका जो मोशन है दोस्तों रिपीट कर रही है। सो यहाँ पर दोस्तों पूरे जो सर्कुलर मोशन है दोस्तों वो क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। पूरे ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं दोस्तों, पीरियोडिक होते हैं। लेकिन दोस्तों पूरे पीरियोडिक मोशन सर्कुलर नहीं होते, या फिर पूरे पीरियोडिक मोशन दोस्तों ऑसिलेटर नहीं होते। ठीक है, मतलब वॉइस वर्सा मे नॉट बी अ करेक्ट। ओके, द ऑल पीरियोडिक मोशन, द ऑल ऑसिलेटरी मोशन बी द पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशन मे नॉट बी द ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये दोस्तों आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। ठीक है, सबको आ गया समझ में। इसका दोस्तों एग्जांपल पीरियोडिक मोशन का ये द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये दोस्तों क्या हो गए, पीरियोडिक मोशन हो गए। ठीक है, जैसे दोस्तों नीडल, द नीडल ऑफ द सेविंग मशीन। ठीक है, ये भी दोस्तों एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। सबको समझ में आ गया पीरियोडिक मोशन। ओके, सो अभी दोस्तों ऑसिलेटरी मोशन क्या है या फिर वाइब्रेटरी मोशन क्या है। सो फ्रेंड्स, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेशंस क्या है या फिर वाइब्रेटरी मोशन क्या है दोस्तों, इसका हम डेफिनेशन देखेंगे अभी। सो टाइटल लिखना है दोस्तों आपको, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। उसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। सो इसका डेफिनेशन दोस्तों क्या आएगा, ऑसिलेटरी मोशन ही क्या है, पीरियोडिक मोशन है। द पीरियोडिक मोशन in which particles or object moves to and
फ्रो टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और द वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स या फिर ऑब्जेक्ट है दोस्तों टू एंड फ्रो हो रहा है। मतलब कैसे हो रहा है टू एंड फ्रो, मतलब इधर से वहाँ तक जा रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दोस्तों ये पाथ फॉलो कर रहा है, ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या है, ये जो मोशन है दोस्तों रिपीट होता है आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, सो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन और द वाइब्रेटरी मोशन। इसका दोस्तों एग्जांपल क्या है, स्प्रिंग का है, नीडल का है, देन सिंपल पेंडुलम जो होता है दोस्तों वो इसका एग्जाम्पल है। इसका दोस्तों आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं सेविंग मशीन, ठीक है। देन इसका जो नीडल, सेविंग मशीन का नीडल, ठीक है। देन दोस्तों उसका एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, देन स्प्रिंग, वाइब्रेटरी स्प्रिंग व्हेन इट्स वाइब्रेट। ठीक है, ये दोस्तों इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, सो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दोस्तों ये जो ऑसिलेशन है या फिर ऑसिलेटरी दोस्तों मोशन, वाइब्रेटरी मोशन का दोस्तों जो सिंपल फॉर्म है उसको हम बोलते हैं SHM, दैट इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों बोलते हैं SHM। ठीक है, इसके दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोस्तों दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वाला होता है लीनियर SHM, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एंड दोस्तों दूसरा होता है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर दोस्तों जो वर्ड दिए है, लीनियर मतलब स्ट्रेट होता है, एंगुलर मतलब क्या होता है, द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द पॉइंट और द एक्सिस कॉल्ड एज एंगुलर। ठीक है, सो लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट वाला होता है। सो स्ट्रेट SHM क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी हम स्टडी करने वाले हैं लीनियर SHM के। ठीक है, सो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका दोस्तों टाइटल आपको लिखना है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सो इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ सब। सो टाइटल लिख लीजिए लीनियर SHM और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक स्प्रिंग है दोस्तों, मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल कंसिडर किया है। सो कभी कभी दोस्तों आपको एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सो दोस्तों तब ये दोस्तों आपको 3 डायग्राम का ड्रॉ करना है, दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ये दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, स्प्रिंग अटैच किया है एक रिजिड सपोर्ट को, एंड दोस्तों उसको मास अटैच किया है। ठीक है, एक मास जिसका ब्लॉक दोस्तों, एक ब्लॉक अटैच किया है जिसका मास दोस्तों M है। ओके, ये स्प्रिंग है। सो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, स्प्रिंग का दोस्तों मास अटैच किया, उसको दोस्तों क्या किया, इस फोर्स से दोस्तों इधर हमने खींचा, राइट की हो, तो क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग दोस्तों क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये इसका फाइनल पोजीशन आएगा। पहला पोजीशन कहाँ पर था, यहाँ पर था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, जब हम इसको दोस्तों इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये दोस्तों हमने मास अटैच किया तो उसकी वजह से क्या होगा, ये मास की वजह से दोस्तों ये स्प्रिंग इधर खींचेंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग में दोस्तों डिस्प्लेसमेंट आएगा x, मतलब डिस्प्लेसमेंट दोस्तों इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, सो दोस्तों जब ये स्प्रिंग इधर जाएंगे तो स्प्रिंग में एक फोर्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, सो रिस्टोरिंग फोर्स दोस्तों क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट होता है। सो इसका डायरेक्शन दोस्तों किसकी ओर आएगा, इधर की ओर आएगा, लेफ्ट की ओर। ठीक है, सो F इक्वल्स टू किसका वैल्यू क्या होता है, जो फ्रेंड्स रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। सो एंड इसका दोस्तों जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। सो उसकी वजह से नेगेटिव साइन यहाँ पर दोस्तों मैंने माइनस साइन दिया है। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो F इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा दोस्तों -K इंटू एक्स, वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, उसको दोस्तों हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर दोस्तों दूसरा भी है, यहाँ पर बुक में नाम दिया है फोर्स कांस्टेंट या फिर वाइब्रेटरी कांस्टेंट और ऑसिलेटरी कांस्टेंट दोस्तों हम बोल सकते हैं। ठीक है, x क्या है फ्रेंड्स, x डिस्प्लेसमेंट है,
ठीक है। एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है फ्रेंड्स, डायरेक्शन ऑफ एफ एंड एक्स बी, डायरेक्शन ऑफ एफ एंड एक्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये हो गया। सो यहाँ पर जब दोस्तों हम इसको लोड देंगे तो यहाँ पर ये स्ट्रेच होगा। सो उसके बाद दोस्तों ये क्या होगा, इसका ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कॉम्प्रेस होगा। तो ये फाइनली यहाँ पर आएगा ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स, कॉम्प्रेशन हो गया है। तो कॉम्प्रेशन कितने डिस्टेंस से हो गया है, एक्स डिस्टेंस से हो गया है इधर लेफ्ट की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों जो रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट आएगा, दैट इज एफ इक्वल्स टू सेम माइनस के इंटू एक्स। ठीक है। सो दोस्तों आपको ये पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। सो इसको दोस्तों इस फिगर का आपको दोस्तों ए नाम देना है, इसको बी नाम देना है एंड इसको दोस्तों सी नाम देना है। सो फर्स्टली व्हेन द दिस whole term or this whole frame, that is a spring, is attached to the mass, when it has the equilibrium position, then the restoring force and displacement is the 0. So when we apply the force on this spring, then it is stretched. So it is shown in the figure A. Okay, then what, then the spring is stretched by the distance x towards the right. ये दोस्तों आपको ऐसे लिखना है। Then at this time the restoring force of the spring will regain its original position. That means the force is to the left direction. That means what? The restoring force try to restore its original position or try to maintain its equilibrium. Okay, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स दोस्तों इस डायरेक्शन में आएगा। तो F इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, माइनस के इंटू एक्स आता है। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन यहाँ पर दोस्तों इंडिकेट करता है F एंड डिस्प्लेसमेंट का दोस्तों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पर दोस्तों प्रोपोर्शनलिटी दोस्तों हमने कांस्टेंट लिया है के, जिसको हम दोस्तों स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों सी केस में क्या होगा, या फिर सी डायग्राम में क्या दोस्तों, ये दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ तक आएगा क्या, नहीं, इसके बाद दोस्तों ये कहाँ तक आएगा, इस पोजीशन तक आएगा। मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट द स्प्रिंग इज आल्सो कॉम्प्रेस्ड बाय द डिस्टेंस एक्स। मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, ये जो स्प्रिंग है दोस्तों क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। ठीक है। सो अभी दोस्तों मेन जो बात होती है, लीनियर एसएचएम मीन्स व्हाट। ठीक है। सो लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज इट इज द पीरियोडिक मोशन इन विच the force is directly proportional to the displacement and its sign is opposite to the displacement is called as the linear SHM. ठीक है। सो इसका दोस्तों एक स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, अभी फ्रेंड्स हम देखेंगे लीनियर SHM का डेफिनेशन। ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख के देता हूँ, द पीरियोडिक मोशन इन विच the periodic motion in which force, the restoring force मतलब restoring force, okay, in which restoring force is directly proportional to what, displacement and it acts opposite direction to displacement, okay, is called as the linear SHM. उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, लीनियर SHM। ठीक है। सिंपल दोस्तों अगर आपको डेफिनेशन पूछा गया है SHM का क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स व्हाट, द मोशन इन विच द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट एक्ट्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज द SHM। एंड जब दोस्तों ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर SHM बोलेंगे। ठीक है। सबको यहाँ पर दोस्तों समझ में आ गया। ठीक है। सो ये दोस्तों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ओके। सो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जब ये जो स्प्रिंग है फ्रेंड्स, जब ये स्प्रिंग क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है या फिर टू एंड फ्रो दोस्तों ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पर दोस्तों वो परफॉर्म कर रही है स्प्रिंग, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी दोस्तों अगर ये स्ट्रेच हो गई,
ठीक है, ऊपर लिखता हूँ मैं। अगर ये दोस्तों स्प्रिंग जो दोस्तों स्ट्रेच हो गई, यहाँ तक आ गए, तो क्या होता है दोस्तों, इसका वेलोसिटी दोस्तों इस तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो वेलोसिटी दोस्तों यहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब इसके ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, ठीक है। सो जैसे ही दोस्तों यहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को दोस्तों हम क्या नाम देंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम मतलब लास्ट का पॉइंट। सो एक्सट्रीम पॉइंट नाम देंगे। सो इस एक्सट्रीम पॉइंट पर दोस्तों वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एक्सट्रीम पॉइंट पर दोस्तों वेलोसिटी कितना होता है, जीरो होता है। ये दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ तक जो ये ऑब्जेक्ट जाएगा या फिर स्प्रिंग जाएंगी, उसके बाद ये क्या होंगे, कॉम्प्रेस होगी, ठीक है। सो ये दोस्तों ओरिजिनल पोजीशन मतलब रिगेन करने में दोस्तों वो मदद करेंगे या फिर ट्राई करेंगे ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करने के, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगी, कॉम्प्रेस होंगे स्प्रिंग, मतलब ये क्या हो रहा है, पूरा ऑसिलेट हो रहा है। एंड अबाउट दिस मीन पोजीशन, ये जो पोजीशन है दोस्तों कौन सा है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। एंड ये दोस्तों एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर का भी, यहाँ तक का, ठीक है। सो दोस्तों ये वाइब्रेट हो रहा है। सो यहाँ दोस्तों स्पीड घट रहा है, अगर हम इधर गए तो स्पीड घट रहा है। यहाँ तक दोस्तों स्पीड क्या आएगा, यहाँ पर भी दोस्तों स्पीड क्या आएगा, जीरो आता है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों स्पीड कब मैक्सिमम होता है, इन वाइब्रेटरी मोशन। सो आपको दोस्तों ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन द स्प्रिंग और द बॉडी विल ऑसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो कब आता है दोस्तों मैक्सिमम स्पीड, अबाउट इट्स मेन पोजीशन, v इज द मैक्सिमम, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, वो एक्सेलरेशन क्या आएगा, इसको दोस्तों मैं रफ करता हूँ, ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या आएगा फ्रेंड्स, देखो फर्स्ट फार्मूला हमारा फर्स्ट फार्मूला है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। सो एक्सेलरेशन मतलब क्या है, फोर्स इक्वल्स टू क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दोस्तों मास क्या आता है, मास ऑफ दिस ब्लॉक, ओके। सो ये ब्लॉक का मास दोस्तों m है। सो F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा। सो A इक्वल्स टू क्या आएगा, F अपॉन m, ठीक है। F का वैल्यू फ्रेंड्स क्या है, माइनस के एक्स अपॉन एम आएगा। दोस्तों ये हमारा आ गया फाइनल फार्मूला, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों फोर्स का यूनिट क्या आता है, न्यूटन ही आता है, ठीक है। अभी दोस्तों जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, के का यूनिट क्या आएगा, के का यूनिट क्या आता है, यूनिट SI यूनिट ऑफ के और स्प्रिंग कांस्टेंट और रिस्टोरिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और रिस्टोरिंग कांस्टेंट, इसका SI यूनिट क्या आएगा फ्रेंड्स, फोर्स का न्यूटन आएगा एंड डिस्प्लेसमेंट का दोस्तों मीटर आएगा। सो न्यूटन पर मीटर इसका दोस्तों SI यूनिट आता है, ठीक है। सो इसका एक फ्रेंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, कैन यू टेल का इज द मोशन ऑफ लीफ ऑफ अ ट्री ब्लोविंग इन द विंड पीरियोडिक। मतलब जो दोस्तों पत्ती होती है, झाड़ की जो पत्तियाँ होती है, वो जो दोस्तों उसका जो मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है कि नहीं, हमें यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है। तो उसका दोस्तों पीरियोडिक होता है क्या नहीं होता है, यस उसका दोस्तों पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसका जो मोशन है दोस्तों क्या होता है, रिपीट होता है आफ्टर अ इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। देन दोस्तों उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा है, यूज योर ब्रेन का, इज देर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक एंड द रिस्टोरिंग सरफेस, हाउ विल इट गवर्न द मोशन ऑफ द ब्लॉक। सो यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। सो ये जो दोस्तों हमने सरफेस लिया था, फ्रिक्शन लेस सरफेस लिया था। सो यहाँ पर दोस्तों ये रिजिड सरफेस है, ये स्प्रिंग है एंड ये दोस्तों जो ब्लॉक है दोस्तों, ये जो ब्लॉक जिस सरफेस के ऊपर है वो दोस्तों सरफेस हमने फ्रिक्शन लेस लिया था, ठीक है। सो अगर दोस्तों इस सरफेस का फ्रिक्शन अगर रहेगा तो उसको दोस्तों रिस्टोरिंग फोर्स फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट उसका पड़ता है, ठीक है। सो अगर दोस्तों यहाँ पर फ्रिक्शन रहेगा तो क्या होगा, इसके दोस्तों ऑसिलेशंस कम आएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी कम आएगी। फ्रिक्वेंसी मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट और बाय दिस पार्टिकल इन 1 सेकंड। सो 1 सेकंड में दोस्तों कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ये कंप्लीट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये दोस्तों हमने फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, दो टर्म है दोस्तों, पीरियड एंड सेकंड टर्म है फ्रीक्वेंसी। सो पीरियड क्या होता है दोस्तों, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में दोस्तों कितना समय लगता है। सो यहाँ से दोस्तों ये ऑब्जेक्ट यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, ये दोस्तों ओरिजिनल पोजीशन में ऑब्जेक्ट आया। सो इस ओरिजिनल पोजीशन में ऑब्जेक्ट आने के लिए कितना समय लगता है, जब ये एक ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशंस बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द
ऑसिलेटर और द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड। सो यहाँ पर दोस्तों 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों हमें जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्वेश्चन पूछा है, सो अगर दोस्तों यहाँ पर फ्रिक्शन रहता है तो दोस्तों रिस्टोरिंग फोर्स के ऊपर F = -kx के ऊपर क्या असर पड़ता है। सो दोस्तों ऑफकोर्स यार जब इधर फ्रिक्शन रहेगा तो अपोजिंग फोर्स रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, इसका फ्रिक्वेंसी कम होगा एंड दोस्तों हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको दोस्तों डिस्प्लेस करने में। सो हम दोस्तों अगर जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही दोस्तों रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, तभी भी फ्रिक्शन होता है, रिस्टोर जब होता है तभी फ्रिक्शन होता है, मतलब जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना क्या होगा, इसका रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसके आगे दोस्तों आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर दोस्तों बुक में दिया है पेज नंबर 111 में दोस्तों। यहाँ पर एक दोस्तों हाइड्रोमीटर है दोस्तों। हाइड्रोमीटर दोस्तों उसने क्या किया है, ग्लास जार में दोस्तों, एक ग्लास में दोस्तों वाटर फील्ड है दोस्तों, हाइड्रोमीटर यहाँ पर दोस्तों उसने क्या किया, पुट किया है। ठीक है, सो आपको दोस्तों क्या करना है, सिर्फ ये हाइड्रोमीटर का दोस्तों जो टिप है दोस्तों उसको क्या करना है, नीचे दबाना है। तो क्या होगा दोस्तों, ये हाइड्रोमीटर क्या होगा, अप्स एंड डाउन करेगा, मतलब ऑसिलेट होगा। ये दोस्तों एग्जांपल ने मतलब दिया है, मतलब ऑसिलेशन कैसे होता है ये हमें दोस्तों सिर्फ एक्टिविटी करके दोस्तों यहाँ पर बताया है। ठीक है, सो ये दोस्तों आप एक्टिविटी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जो यूट्यूब का, अभी दोस्तों यूट्यूब मतलब हमारा यूट्यूब चैनल नहीं है, ये यूट्यूब मतलब यू शेप के जैसा यहाँ पर दोस्तों ट्यूब है। सो ये ट्यूब में दोस्तों हमने क्या किया है, ये वाटर फिल किया है, मर्क्यूरी, या फिर यहाँ पर दोस्तों मर्क्यूरी फिल किया है। सो मर्क्यूरी फिल किया है। सो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक डायरेक्शन में दोस्तों अगर आप फोर्स लगाएंगे, अगर आप इधर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इधर का दोस्तों फ्लूइड ऊपर जाएगा दोस्तों, इसका अगर हम फोर्स रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, ये जो दोस्तों ऑसिलेट होगा, इसलिए ऑसिलेट होगा दोस्तों एंड दोस्तों ऑसिलेट होकर दोस्तों वो ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो रहा है, लीनियर एसएचएम हो रहा है, मतलब द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों यहाँ पर जो 2 एग्जांपल दिया है वो लीनियर एसएचएम के है। लीनियर एसएचएम के क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डिस्प्लेसमेंट जो है दोस्तों, जो फोर्स है दोस्तों, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या है दोस्तों, लीनियर एसएचएम है। ठीक है, सो ये एग्जांपल कौन सा है, लीनियर एसएचएम का ये एग्जांपल है। सो यहाँ पर दोस्तों पूरा ये जो पार्ट है दोस्तों, पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सिर्फ ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये फार्मूला ज़रूर मदद करेगा। उसके बाद दोस्तों हम कल देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये दोस्तों वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए, हर साल ये पूछा जा सकता है दोस्तों, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। सो दोस्तों हम अगले लेक्चर में उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स।